पार्ट 3। इसमें जो है अपना लोग फंक्शन में जो है चैप्टर फंक्शन में फंक्शन पढ़ चुके थे। उसके बाद फंक्शन का जो है टाइप वन फंक्शन और मेनी वन फंक्शन पढ़ चुके थे। अब जो है अपना लोग इसके बाद पढ़ेंगे ऑन टू फंक्शन, इन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन किसको कहेंगे, इन टू फंक्शन किसको कहेंगे, देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए ऑन टू फंक्शन और इसको कहेंगे सर्जेक्टिव फंक्शन। इसका अलग नाम है सर्जेक्टिव फंक्शन। इसको कहेंगे ऑन टू फंक्शन कहिए, सर्जेक्टिव फंक्शन कहिए, जो कहिए। कह रहा है कि ये फंक्शन एफ ए टू बी मैपिंग है, यानी ये फंक्शन जो है ए से बी में मैप्ड है। ई साइड टू बी वो ऑन टू, कह रहा है कि ऑन टू होगा, कब होगा, इफ एवरी एलिमेंट इन सेट बी। अब यहां पे देखिए डायग्राम से, यहां पे 1 2 3 4 और 5, यहाँ पे ए बी सी डी और ई, ठीक है। तो ये सी से 3 का, ए से 2 का, डी से 4 का, ई से, ठीक है। तो ये जो हो गया ऑन टू फंक्शन हो गया। क्यों, इसको बी को हटाइए, ठीक है। कह रहा है कि फंक्शन एफ ए टू बी में मैप्ड होगा। इसको सेट ए कह देंगे, इसको सेट बी कह देंगे, और ये जो है फंक्शन में है कि इसको एफ कह दीजिए। तो फंक्शन ए टू बी सेट टू बी ऑन टू इफ एवरी एलिमेंट इन सेट बी का सभी एलिमेंट हैज एट लीस्ट वन प्री इमेज इन ए। इन सभी का कम से कम, एटलीस्ट कम से कम एक प्री इमेज होना चाहिए सेट ए में। सेट ए को प्री इमेज कहते हैं ना। तो इसमें जो है प्री इमेज, ये जो है प्री इमेज इन सभी एलिमेंट में, यानी इसी एलिमेंट का प्री इमेज सेट ए में होना चाहिए। अब एक ठो प्री इमेज होगा, 2 ठो प्री इमेज होगा, इसकी बात नहीं है, कम से कम एक ठो। अब सीधे सीधे बात में समझेंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि सेट बी में कोई भी एलिमेंट छोटे नहीं, सभी का मैप्ड होना चाहिए, सभी का रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अब यहाँ 1 2 3 4 और 5 है। यहाँ पे है ए बी सी डी ई, ठीक है। यहाँ बी का 2 से, ए का 1 का ए से, और यहाँ पे 3 का डी से, 4 का सी से, और ये 5 का डी से। अब यहाँ पे देखेंगे कि कोई एलिमेंट, सिर्फ इसमें ये देखना है, ऑन टू में यही पहचानना है कि सेट बी में कोई भी एलिमेंट छूटे नहीं जिसका रिलेशन इसमें हो, जिसका प्रीमेज सेट ए में हो, ठीक है। यहाँ भी देखेंगे वही है, एक को एलिमेंट नहीं छोटा। अब कहेंगे इसमें छूट जाएगा तब, तो इसमें छूट जाएगा तो फंक्शन होबे नहीं करेगा, इसमें छूटेगा तो फंक्शन होबे नहीं करेगा। यहाँ तो फंक्शन होगा तभी तो उसकी टाइप की बात करेंगे। इसको सेट ए कहिए, इसको सेट बी कहिए। ये फंक्शन 2 है, यहाँ पे 2 फंक्शन है। तो ये जो है समझ में आ गया होगा कि इस सेट बी में सिर्फ कोई भी एलिमेंट छोटे नहीं, ठीक है। ये एरो डायग्राम हुआ। उसके बाद अब यहां देखेंगे ये जो है, इसको 1 1 भी है ये, ठीक है। ये 1 1 भी है, एक का रिलेशन एक ही से है, इसी में भी कॉमन इमेज नहीं है, कॉमन इमेज नहीं है। तो ये 1 1 भी हुआ, और क्या हुआ, ऑन टू भी हुआ, ऑन टू और 1 1 दोनों हुआ। यहां देखेंगे ये जो है मेनी 1 हो गया। ये 3 का मैपिंग डी से है, 5 का मैपिंग भी डी से है। तो ये जो है मेनी 1 हो गया ना, मेनी 1। प्री इमेज जो है, इमेज ये कॉमन हो गया, यानी 3 और 5 का इमेज डी हुआ जो कि कॉमन है,
ठीक है। तो इसमें तो छूटा नहीं तो उसकी बात नहीं है। इसमें जो है ये जो हो गया मेनी वन फंक्शन हुआ और ऑन टू भी हुआ, मेनी वन ऑन टू। ये हो गया ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, और मेनी वन फंक्शन भी हुआ। ये वन वन हो गया, वन वन, वन वन भी हो गया, ऑन टू भी हो गया। ठीक है, चलेंगे इसके बाद देखेंगे, उसके बाद नेम अलग हो जाएगा, इसका नेम अलग हो जाएगा तो बाद में देखेंगे। अभी ये पहचानेंगे कि ऑन टू है, क्यों है, सेट बी में कोई भी एलिमेंट छोटा नहीं, इसीलिए इसमें भी सेट बी में कोई भी एलिमेंट छोटा नहीं, इसीलिए ये हो गया ऑन टू फंक्शन, सर्जेक्टिव फंक्शन जो कहिए। ये हो जाएगा ऑन टू फंक्शन। ये मेनी वन भी हुआ, मेनी वन पढ़ चुके हैं, 3 और 5 का इमेज डी। मेनी वन फंक्शन, ठीक है। तो ये अपना लोग पहले देखेंगे ऑन टू है या नहीं है, ऑन टू को पहचानेंगे, ऑन टू को देखेंगे। ये अलग से वन वन मेनी वन क्या हुआ नहीं हुआ वो भी देख लेते हैं। उसके बाद सेट ए है, सेट बी है, यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है। ठीक है, एक का डी से यानी 1 का डी से, 2 का बी से, 3 का ई से, 4 का एफ से, 5 का सी से, 6 का ए से। ऐसा रिलेशन है। देख, तो ये फंक्शन तो हुआ, ठीक है। तो इसको F3 कह दीजिए, सेट ए है, सेट बी है, तो कोई एलिमेंट इसमें भी नहीं छोटा, कोई भी एलिमेंट इसमें भी नहीं छोटा सेट बी में, इसलिए ये हो जाएगा ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा ऑन टू किससे कहेंगे। ये वन वन भी हुआ, जिसको इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं, तो ये वन वन हो जाएगा। वन वन फंक्शन भी हुआ, ठीक है। तो अभी जो है वन वन समझ गए होंगे, वन वन समझ गए पहले, और मेनी वन, वन वन मेनी वन। यहाँ जो है ऑन टू समझ गए कि सिर्फ केवल इसमें ये है कि सेट बी में कोई भी एलिमेंट छोटे नहीं, बी में कोई भी एलिमेंट छोटे नहीं, तो ये हो जाएगा ऑन टू सर्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, तो अब जो है ये तो मैप करने के बाद पता चलता है कि ये सेट बी में देखेंगे कोई एलिमेंट छोटा या नहीं छोटा। फिर पता कैसे चलेगा, फिर ऐसा क्वेश्चन आएगा, कितना उसको मैप करेंगे, उसको दिखाना पड़ेगा, कहेगा बताइए ये ऑन टू है या नहीं है। ठीक है, तो जो ऑन टू नहीं होगा वो इन टू हो जाएगा। ठीक है, तो पहले इसको पता करना है, कैसा मैथमेटिकल क्या हो जाएगा, पता करेंगे कि ये जो है इन टू कैसे है। यहाँ पे देखिए एफ इज ऑन टू, एफ जो है यानी फंक्शन जो है ऑन टू होगा, बोथ साइड इम्प्लाइड दैट, ये इस कैसे होगा, तो रेंज ऑफ एफ यानी फंक्शन का रेंज जो होगा सेट बी का इक्वल होगा। देख लीजिए इसका रेंज क्या होगा, रेंज जो होगा रेंज ऑफ फंक्शन का रेंज क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा ए बी सी डी और ई, और यही तो सेट बी है। ठीक है, सभी में देखेंगे रेंज जो इसका हो जाएगा, रेंज ऑफ एफ। ठीक है,
तो ये रेंज जो हो जाएगा ये सभी ना हो जाएगा, सभी का मैपिंग है, सभी रिलेटेड है, तो ये जो है सेट बी का सभी एलिमेंट हो जाएगा। ये पढ़ चुके हैं, ये हो जाएगा ए बी सी डी ई एफ, और यहीं तो सेट बी है, तो ये रेंज में आता है। रेंज और कोडोमेन, रेंज और कोडोमेन दोनों सेम होना चाहिए, यानी सेकंड सेट और रेंज दोनों इक्वल हो जाए तो उसको कह देंगे ऑनटू फंक्शन है। अब आगे देखेंगे कैसे इसको जो है वेरीफाई कर देंगे, प्रूव कर देंगे कि ये जो है ऑनटू है या नहीं है। ये तो एरो डायग्राम से देखे उसके बाद पता। अब यहाँ पे ऑनटू को कैसे दिखाएंगे, प्रूव करेंगे कि ये कोई भी फंक्शन है ऑनटू है या नहीं है। तो इसको देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ ऑनटू फंक्शन को सॉल्यूशन कैसे करेंगे, पता कैसे करेंगे कि ऑनटू है या नहीं है। तो पहले कर यहाँ पे कोई फंक्शन हो जाएगा, ए से बी में मैपिंग हो जाएगा, फर्स्ट सेट सेकंड सेट मैपिंग हो जाएगा, ये समझते हैं। चूज एन आर्बिट्री एलिमेंट वाई इन बी, ये सेट जो है वाई की प्लेस पे ऐसा एलिमेंट कोई एलिमेंट चूज कर लेंगे सेट बी से। पुट एफ एक्स इक्वल टू वाई, और एफ एक्स को वाई के टर्म में लिख लेंगे। सॉल्व एफ एक्स इक्वल टू वाई, एफ एक्स इक्वल टू वाई जो है उसको सॉल्व करेंगे फॉर एक्स एंड ऑब्टेन एक्स इन टर्म ऑफ वाई। एक्स जो है ये एफ एक्स जो है इसको वाई के टर्म में लिख लेंगे। उसके बाद लेट एक्स इक्वल टू जो है जी लेते हैं कि ये एक्स को जो है वाई के टर्म में लिखे तो ये जी वाई हो गया, कोई फंक्शन हो गया जी वाई। अब फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वाई बिलोंग्स टू बी, सभी वैल्यू जो है वाई जो है बिलोंग करना चाहिए बी में, यानी बी का सभी वैल्यू वाई के लिए। वैल्यू एक्स इज देन, ये सभी वैल्यू वाई का सभी वैल्यू जो है सभी वैल्यू जब वाई पे देंगे और वो फंक्शन वैल्यू के लिए वो वेरीफाई हो जाएगा, फंक्शन वाई के सभी वैल्यू के लिए वो फंक्शन वेरीफाई हो जाएगा तो उसको कह देंगे ऑन टू, और जब ऑन टू नहीं होगा तो उसको कह देंगे इन टू। अब देख लेंगे यहाँ पे कैसे होता है। यहाँ पे है फंक्शन है रियल नंबर सीरियल नंबर, ये जो है मैपिंग है, इसको सेट ए सेट बी जो कहिए। अब यहाँ पे देखिए फंक्शन दिया हुआ है, इसको चेक करेंगे ऑन टू है या इन टू है। तो इसको करेंगे क्या, यहाँ पे दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 2, इसको कह दीजिए वाई, एफ एक्स को वाई के टर्म में लिखेंगे, और यहाँ पे 3x प्लस 2 इक्वल टू वाई, ठीक है। 3x इक्वल टू वाई माइनस 2, ये भी ठीक है। x इक्वल टू वाई माइनस 2 बाय 3, ये ठीक है। y को x के टर्म में लिख लिए। अब y के प्लेस पे कोई भी वैल्यू डालिए, क्या ये x देगा? x y के प्लेस पे कोई भी वैल्यू डालेंगे तो x आ जाएगा, कोई भी ऐसा नहीं है सभी रियल नंबर होगा, ठीक है। तो ये जो है ऑन टू हो गया। कहीं कहीं पे जब ये y डालेंगे और x नहीं आएगा, ठीक है, रियल नंबर में ये जो दिया हुआ है ए बी, इसको ए बी कहिए, तो ए बी से बाहर हो जाएगा ना तो इसको ऑन टू इन टू कहेंगे, ए बी से बाहर हो जाएगा। ये जो है डोमेन फर्स्ट सेट सेकंड सेट से जो भी एलिमेंट लेंगे उससे जब वो बाहर हो जाएगा ना इसको कह देंगे इनटू फंक्शन है, और जो इनटू ऑन टू है तो ये हो जाएगा ऑन टू है। जब नहीं होगा ऐसा तो कह देंगे इनटू है। तो ये फॉर ऑल y belongs to B, there is x in R। ये y जो है बिलोंग कर रहा है B में, यानी कि ये जो है B का कोई भी एलिमेंट यहाँ पे देंगे, कोई भी नंबर यहाँ पे देंगे तो ये x देगा। इसीलिए ये जो है x भी बिलोंग करेगा रियल नंबर में और y भी बिलोंग करेगा रियल नंबर में जो यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा ऑन टू। सो फंक्शन इज ऑन टू, ठीक है।
प्रूफ करिए, जो करिए, प्रूफ्ड हो गया। जब ऐसा नहीं होगा, कोई भी एलिमेंट ऐसा y में देंगे, x नहीं आएगा ये रियल नंबर से, यानी ये यहाँ पे जो गिवन सेट है तो उसको कह देंगे इनटू फंक्शन है, ऑन टू नहीं होगा तो इनटू फंक्शन है। राइट डाउन कर लीजिए, उसके बाद इसको राइट डाउन कर लीजिए, उसके बाद आगे देखेंगे। अब यहाँ पे ये जो डोमेन वेरिएबल नंबर और को डोमेन वेरिएबल नंबर यानी रेंज वेरिएबल नंबर जो कहिए, और यहाँ पे एफ एक्स जो है ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 है। अब यहाँ पे कह रहा है कि इसको जो है एफ एक्स को वाई की एफ एक्स इक्वल टू वाई करते हैं, तो यहाँ देखेंगे एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू वाई लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू वाई, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस 1, एक्स इक्वल टू वाई माइनस 1 होल पावर 2। इसी को x इक्वल टू रूट में इसको कर सकते हैं y माइनस 1। अब यहाँ पे देखिए y का सभी वैल्यू के लिए ये जो है ना रियल नंबर नहीं देगा, यहाँ पे y रियल नंबर डालेंगे तो x जो है रियल नंबर नहीं होगा। यहाँ पे y इक्वल टू ले लीजिए -2, x इक्वल टू हो जाएगा -2 और -1, ये हो गया -2, रूट-3 हो गया। ये रियल नंबर नहीं हुआ, x रियल नंबर दिया और y रियल नंबर नहीं हुआ। तो ये जो है यहाँ पे कह रहा है कि ये जो ये फंक्शन हो गया, यहाँ पे gx हो गया, इसको gx कहेंगे। ये जो यहाँ पे है ये gx हो गया, कोई अदर फंक्शन हो गया ये। तो कह रहा है कि कोई भी y बिलोंग्स टू b, ये y जो है सेट b, यानी कोई भी सेट b ले लीजिए इससे, यानी रियल नंबर होना चाहिए। उस y को इसमें देंगे तो x दे रहा है या नहीं दे रहा है। अगर देगा, जब देगा तो ऑनटू हो जाएगा, नहीं देगा तो इनटू हो जाएगा। देखिए ये रियल नंबर है तो ये जो है 2 देंगे या 2 से ग्रेटर देंगे। यहाँ पे जो है y जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 के लिए ही रियल नंबर होगा। 2 से जैसे ही लेस करेंगे, माइनस ये 1 देंगे, -2 देंगे, -3 देंगे, जो भी देंगे निगेटिव वाला, तो ये जो हो जाएगा रियल नंबर बिलोंग नहीं करेगा। तो ये हो जाएगा क्या, इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन। ये ऑन टू नहीं हुआ, इनटू हुआ, ठीक है। समझ गए होंगे कि कैसे ऑन टू होगा, कब इनटू होगा। जब ये y को रियल नंबर से देंगे, यानी सेट b से देंगे कोई भी वैल्यू, तो सेट a आना चाहिए, यानी x जो है सेट a में यानी रियल नंबर में बिलोंग करना चाहिए, रियल नंबर हो जाना चाहिए। अब ये रियल नंबर हुआ, यहाँ पे y दे दिए, y दिए -2, तो ये जो है ये हो जाएगा x हो गया क्या, यहाँ पे देखिए x हो गया -3 रूट में, तो ये जो है रियल नंबर नहीं हुआ। y दिए रियल नंबर, x रियल नंबर नहीं हुआ, तो ये जो है नहीं होगा, ये ऑन टू नहीं हुआ, इसीलिए इनटू हो गया, इनटू फंक्शन हुआ। इसको पहले राइट डाउन कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। यहाँ देखिए x को gy के टर्म में लिखे थे, लिख लेना है। ये जो y बिलोंग्स टू b, यानी y का कोई भी वैल्यू देंगे b से सेट, सेकंड सेट से, तो x आना चाहिए, x आना चाहिए सेट a से। जब ये x सेट a से नहीं आएगा इनटू हो जाएगा, जब आ जाएगा तो ऑनटू हो जाएगा। ध्यान में ये रखेंगे, और कुछ नहीं है। y देंगे, y की वैल्यू यहाँ जो निकाले थे, तो y देंगे सेट b से, y देंगे सेट b से, तो x सेट a से आ जाना चाहिए, यानी फर्स्ट सेट से आ जाना चाहिए। जब ये आ जाएगा तो ऑनटू हो जाएगा, नहीं तो इनटू हो जाएगा।